हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस झारखंड एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को देख लीजिएगा और इसके बाद 2 वीडियो और आएगा, उसको भी देख लीजिएगा ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में ना छूटे। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये भी आपका जो है 2024 का आपका पेपर है, ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, इंग्लिश कोर का है। ठीक है, आप लोग इंग्लिश कोर का ही पेपर है आज। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको देख करके ही जाइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको इस प्रकार से यहाँ पर जो है ना इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। सब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये पैसेज दे दिया हुआ रहेगा। पैसेज को पढ़ करके और यहाँ से जो है ना आप लोग को आंसर देना होगा। ठीक है, तो ये पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर बता रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा और उसके बाद यहाँ से आंसर देना शुरू करिएगा। जैसे यहाँ पे बताया गया है, फ्रॉम वेयर डज आर के लक्ष्मण गेट्स द आइडियाज फॉर कार्टून, यानी कि उनको कार्टून के लिए आइडियाज कहाँ से मिलता है। पहला न्यूज़पेपर, टेलीविज़न। ठीक है, ए और बी दोनों, और ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, यहाँ से उनको न्यूज़पेपर से भी और टेलीविज़न से भी इनको जो है ना इस चीज़ का आइडिया मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ए और बी दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, वेयर डज द मोस्ट कार्टूनिस्ट कम्स फ्रॉम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कार्टूनिस्ट कहाँ से आते हैं। साइंस कॉलेज, कार्टून कॉलेज, आर्ट कॉलेज। ठीक है, या फिर यहाँ पर ड्रामा कॉलेज। तो यहाँ तक जो है आपका इसमें से जो है इसका सी नंबर सही हो जाएगा। आर्ट कॉलेज से आते हैं। ठीक है, जो कला का कॉलेज होता है ना उससे जो है ज़्यादा लोग जो है कार्टूनिस्ट जो आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू हुम नो वन कैन टीच एनी वन हु कैन मेक अ गुड कार्टून। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा है जो उससे भी अच्छा कोई कार्टून ही नहीं बनाता है, उससे भी कोई अच्छा कार्टून बनाए। ठीक है, तो इसमें से जो है आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, रामाशंकर, उदय शंकर, या आर के लक्ष्मण, या नन ऑफ देम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें से जो है आपका कौन सा सही आंसर होगा, तो ये जो है आपका इसमें से जो है ना आर के लक्ष्मण आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर के लक्ष्मण के बारे में ही बताया गया है। अगला जो बताया गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन दिस पैसेज, यानी कि कौन सा वर्ड है जिसके बारे में यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है होमरस। ठीक है, इंफॉर्मेटिव, टेक्निकल, या चैलेंजिंग। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, इंफॉर्मेटिव। ठीक है, जानकारी के बारे में बताया गया है, उसके बारे में ज़्यादा और भी विस्तार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, विच वर्ड हैज पैसेज मीन्स द फनी साइड। ठीक है, यानी कि इस पैसेज में फनी साइड का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्रिएटिव, हमर, क्राफ्ट, या स्ट्रगल। ठीक है, तो इसका जो है आपका पांचवा का बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, हमर। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इट इन नोट मेकिंग नोट्स आर नोट रिटन इन। ठीक है, ये जो है आपका इसको वीवीआई कर लीजिएगा, क्योंकि आपका इस टाइप से आपका क्वेश्चन जरूर ही जरूर डालेगा। ठीक है, इन नोट मेकिंग जब हम लोग नोट्स लिखते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या नहीं लिखते हैं, फेज, आइटम्स, सेंटेंस, या पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 6 का सी नंबर सही हो जाएगा, हम लोग सेंटेंस नहीं लिखते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग नोट्स मेकिंग लिखते हैं तो वहाँ पर सेंटेंस नहीं लिखते हैं, बाकी ये सब लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखेंगे तब पर में ही हम लोग को आंसर मिलेगा। नेक्स्ट 7 नंबर बताया गया है, लेटर टू द एडिटर इज रिटन फॉर, किसके लिए लिखते हैं, इस न्यूज़पेपर के लिए, स्कूल के लिए, या फिर कॉलेज के लिए, या क्लब के लिए। तो इसका जो है आपका लेटर टू द एडिटर जो है वो किसके लिए लिखते हैं, तो 7 नंबर का ए नंबर से हो जाएगा, न्यूज़पेपर के लिए। कोई भी न्यूज़पेपर होगा उसके लिए हम लोग जो है ना लेटर टू द एडिटर लिखते हैं। अगला यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फॉर्मल लेटर टू एडिटर कंप्लेन चूज शुड बी। ठीक है, तो यहाँ पर या योर लवलिंग, योर ट्रूली, या ए और बी दोनों। ठीक है, या फिर इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मल लेटर मतलब इनफॉर्मल एक होता है फॉर्मल। ठीक है, 2 टाइप का लेटर होता है, तो इसमें कौन सा आपका सही होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा योर ट्रूली। ठीक है, यहाँ पर योर ट्रूली आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, नोटिस फॉर स्कूल एंड कॉलेज सर्टेन कंसर्न अनाउंसमेंट फॉर, तो यहाँ पे किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए, स्टूडेंट के लिए, हेडमास्टर के लिए, या पियोन के लिए। जो भी हमारे स्कूल में या कॉलेज में जो नोटिस आता है, ठीक है, वो अनाउंसमेंट होता है, तो वो किसके लिए होता है,
प्रिंसिपल के लिए होता है, हेडमास्टर के लिए, स्टूडेंट के लिए, पियोन के लिए। तो आप लोग को पता होगा 9 नंबर का आपका सी हो जाएगा, स्टूडेंट के लिए ही नोटिस आता है, बाकी तो वो लोग जो है अपना काम कर ही रहा है, ठीक है। आगे यहाँ पे बताया गया है चूज द ग्रेजुअली ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस एंड गिवन टू द जंबल वर्ड्स, ठीक है। जंबल वर्ड्स में से हम लोग को यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग चूज करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में यहाँ पर सारी चीजें बता दिया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर जो है ना, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें बताया गया है रेन गोइंग टू हैवली इज इट इज गोइंग टू रेन हैवली, ठीक है। या फिर यहाँ पर देखिए और ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है गोइंग टू रेन हैवली इज इट, गोइंग टू रेन इट इज हैवली, ठीक है। तो इसका जो है आपका 10 नंबर का बी नंबर सही हो जाएगा, इट इज गोइंग टू रेन हैवली, ठीक है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला जो है यहाँ पर, इसमें भी से भी हम लोग को ग्रामेटिकली जो सेंटेंस जो है जंबल वर्ड से चूज करना है, ठीक है। तो ये जो है इसी में से हम लोग को चेंज करके और सही वर्ड बनाना है, ठीक है। तो इसका जो है 11 का द डोर बी शट लेट, ठीक है। या फिर यहाँ पे बताया गया द डोर लेट बी शट, ये लेट बी द डोर शट, ठीक है। या फिर यहाँ पे बताया गया लेट द डोर बी शट, तो आपका डी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा 11 का, ठीक है। लेट द डोर बी शट, ठीक है। लेट मतलब कि चलो, ठीक है, दरवाजों को बंद करें, ठीक है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है इट इज द बुक, ठीक है, दिस इज द बुक फिल द ब्लैंक्स इज बाउट आई बाउट यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पर फिल द ब्लैंक्स में क्या होगा, तो यहाँ पर होम, विच, हुज, विच, ठीक है। तो यहाँ पर विच आई बाउट यस्टरडे, विच मतलब कि कौन सा ना, तो यहाँ पर आपका जो है 12 का डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पर 13 नंबर बताया गया है द अर्थ फिल द ब्लैंक्स राउंड द सन, ठीक है। जो अर्थ जो है वो क्या करता है, राउंड करता है, ठीक है, किसके, सन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इज मूविंग, मूव्स, हैज बीन मूविंग या हैज मूव्ड, ठीक है। तो इसका जो है 13 का आपका बी नंबर से हो जाएगा मूव्स, MOVES, ठीक है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। यानी कि जो अर्थ है वो सन के गोले गोले घूमता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा सन हो गया, इसके गोले गोले ये जो है ना अर्थ घूमता है, अर्थ, ठीक है। आगे यहाँ पे बताया गया है मुकेश इज फिल द ब्लैंक्स ओनेस्ट मैन, ठीक है। तो ओनेस्ट से पहले क्या लगा, ओ आ रहा है ना, ओ, तो ओ किससे पहले क्या लगता है, AN लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल दे दिया था, तो यहाँ पर सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट जो है हमारा 15 नंबर में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। फिल द ब्लैंक्स वाई द लास्ट देयर इज द पावरफुल इजिप्टियन डेनेस्टी, तो सबसे पावरफुल डेनेस्टी कौन था, द किंग टूट था, ठीक है, जिसको हम लोग टूटेन खामन के नाम से जानते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर मिलीसेंड टैप्लो टू, ठीक है, किसको टैप्लो भेजते हैं, तो ये हो जाएगा केमिस्ट, यानी कि डी नंबर सही हो जाएगा 16 का, ठीक है, केमिस्ट को भेजते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे बताया गया है व्हाट गिफ्ट द लामो गिव टू द ऑथर, ठीक है। जो ला लाहामो जो है वो क्या ऑथर को गिफ्ट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए बेट, ए शॉल, ए फुल ऑफ स्लेव कोट, ठीक है, या फिर ए ब्लैंकेट। तो इसका जो है आपका 17 का बी नंबर से हो जाएगा ए शॉल, ठीक है, शॉल देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर है विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन द पोएम ऑफ द लेबरनम टॉप, जो लेबरनम टॉप है उसमें कौन सा मंथ का ये मेंशन किया गया है। तो आप लोग को पता होगा नवंबर मंथ के वहाँ पे चर्चा किया गया था, ठीक है। तो 18 का जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है हु मेड द अराउंड द वॉयज ऑफ 200 ईयर अर्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर बताया गया है जो है आपका 19 का सी नंबर सही हो जाएगा। कैप्टन जेम्स कुक जो है ना वो 200 ईयर जो पहले हैं वो बताते हैं, ठीक है, किस चीज़ के बारे में, तो वो जो है ना टूटन खामुन के जो अंदर से निकाला जाता है उसके बारे में बताया गया था, ठीक है, जेम्स कुक बताए थे। आगे यहाँ पे बताया गया है वेयर डिड द ग्रैंड मदर डू आफ्टरनून, ठीक है, वेयर डिड द ग्रैंड मदर डू आफ्टरनून, ठीक है। उसकी दादी माँ जो है आफ्टरनून दोपहर के समय में क्या कर रही थी, ठीक है, फीड द स्पैरो, यानी कि
गोरैया को दाना दे रही थी, फीड द डॉग या कुत्ते को भोजन दे रही थी, या रीड बुक यानी किताब पढ़ रही थी, या टीच द ऑथर, ठीक है, यानी कि लेखक को पढ़ा रही थी। यहाँ पर इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, तो 20 का जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, फीड द स्पैरो यानी कि स्पैरो को खाना दे रही थी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न में बताया गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द टेल ऑफ द मेलोन सिटी। तो इसका ऑथर कौन था? तो विक्रम सेठ, आप लोग को पता होगा। ठीक है, टेले ऑफ द मेलो सिटी, सिटी से सेठ याद रखिएगा, सिटी से सेठ याद रखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। विक्रम सेठ आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन लर्निंग फैक्ट वाज नॉट, क्या था? लर्निंग फैक्ट जो है वो क्या नहीं था? तो आपका 22 का सी नंबर हो जाएगा एजुकेशन। ठीक है, मतलब कि अगर लर्निंग जो फैक्ट है वो सीखना नहीं, ये एजुकेशन नहीं है। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे, शिक्षा नहीं है वो आपका यहाँ पे बताया गया है। मिस्टर फिट्जरलैंड सजेस्ट चेंजेस ऑफ, ठीक है, चेंजेस ऑफ किस चीज के बारे में चेंजेस करने के लिए बोल रहे थे? ड्रेसेस, हाउसेस, पर्सनालिटी या बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 23 का जो है आपका बी नंबर से हो जाएगा पर्सनालिटी। वो सलाह देते हैं कि अपने अंदर एक्सचेंज करना होगा अपने पर्सनालिटी को। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रैन विदाउट रैन सीड विल बी रिमेन, मतलब कि जो वॉइस ऑफ द रैन जो पोएम है उसमें बिना रैन का क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है, नॉट फुल डेवलप्ड, हिडन या हिडन एंड अनबोर्न या ड्राई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 24 का यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा, हिडन एंड अनबोर्न, यानी कि अनबोर्न यानी कि जो भी बीज है वो मिट्टी के अंदर ही, ठीक है, वो छिपा हुआ रह जाएगा, इससे बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, अनबोर्न मतलब कि वो जन्म ही नहीं लेगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो है, who said we have inherited this the earth our forefathers of the borrow borrowed in the form of children। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर इडगार उड्रेन, मिस्टर लेस्टर ब्राउन, ठीक है, यहाँ पर मार्गेटिन थ्रेचर या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा, मार्गरेट थिएचर। ठीक है, मार्गरेट थिएचर आपका 25 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। 26 नंबर बताया गया है, वू डोजी हु इज द फेमस पेंटर। तो यहाँ पे फेमस पेंटर कब का थे? ये फर्स्ट सेंचुरी का थे, या फोर्थ सेंचुरी या फिफ्थ सेंचुरी। ठीक है, या फिर यहाँ पर एट्थ सेंचुरी। ठीक है, तो इसका जो है आपका 26 का जो है आपका यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा, एट्थ सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट्थ सेंचुरी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बताया गया है, द बिग गर्ल ऑफ द पोएम फोटोग्राफ स्टैंड फॉर। ठीक है, जो बड़ी सी लड़की थी फोटोग्राफ पोएम में, वो कहाँ पर थी? तो यहाँ पे बताया गया है, द इल्डेस्ट कजन ऑफ द मदर, द टॉलेस्ट ऑफ द गर्ल, पोएट मदर या हैवीएस्ट ऑफ द गर्ल। ठीक है, हैवीएस्ट ऑफ द गर्ल। तो इसका जो है आपका 27 का जो है सी नंबर सही हो जाएगा, पोएट मदर थी। ठीक है, जो फोटोग्राफ में लटकाया हुआ था ना, वो क्या थी? बड़ी सी लड़की जैसे जिस प्रकार से दिख रही थी, वो फोटोग्राफ में था, वो क्या थी? पोएट्स की मदर थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया, इन द पोएम चाइल्डहुड डिनोटेड टू द स्टेट। ठीक है, कौन से स्टेट को डिनोट कर रही थी? ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया सेल्फ डिफेंडेंसी डिफेंडेंसी, या फिर यहाँ पर डेसेंसी, या फिर इनोसेंस, या इनोसेंस एंड प्यूरिटी। ठीक है, तो इसमें से जो है आपका 28 का जो है वो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 28 का डी जो हो जाएगा, इनोसेंस एंड प्यूरिटी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, देयर वाज नो साइंस फिल द ब्लैंक्स बिटवीन द फादर एंड सन। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, ए और बी बोथ, या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? कोई भी ऐसा साइन नहीं है जो फादर और बेटे के बीच में, ठीक है, होता है। तो यहाँ पर आपका जो है 29 का जो है वो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो फादर और बेटे के बीच में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, वेयर डज द रंगा गो टू स्टडी। रंगा जो है पढ़ने के लिए कहाँ जाता है? चेन्नई, मैसूर, बेंगलुरु, मुंबई। चेन्नई, मैसूर, बेंगलोर और मुंबई। तो इसमें से जो है आपका कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका जो है आपका यहाँ पर 30 का जो है वो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई आपका सही आंसर हो जाएगा, चेन्नई।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो चेन्नई जाता है अपना स्टडी के लिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट, ठीक है, उस बोट का नेम क्या था जो ऑथर डिड बिल्ड टू द वॉयज, यानी कि जो अपना यात्रा के लिए जा रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या नाम था, वेव सफर, वेव मेकर, वेव वालकर या फिर वेव टॉकर, ठीक है। तो ये तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। इसका जो है 31 का जो है बी नंबर सही हो जाएगा, वेव वाकर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना था, 23 मीटर लॉन्ग था ना, 23 मीटर लॉन्ग था और 30 टन का था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 30 टन का था और 23 मीटर लॉन्ग था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है, हु कंप्लेन द राइटर अराउंड द ओल्ड वॉयज, ठीक है। यानी कि जो राइटर है उसमें पूरे दुनिया का जब वो यात्रा करने गया था उसके साथ कौन कौन थे। तो उसकी पत्नी थी, उसका बेटी सुजैन थी, उसका बेटा जॉन था, या ऑल ऑफ देम, यानी कि ये सारे थे। तो यहाँ पर आपका सारे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर 34 में, नरेटर ग्रैंड मदर्स हैज बीन ओल्ड एंड wrinkled, वो कितने साल की थी जब वो पूरी बूढ़ी बूढ़ी हो गई थी और उसके चेहरे पर जो है ना वो झुर्रियाँ आ गई थी, ठीक है। तो 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर या 25 ईयर, यानी कि जो नरेटर थी, यानी कि जो लेखिका थी, लेखिका कितने साल की थी जब उसके दादी के चेहरे पर, ठीक है, और मतलब वो बूढ़ी हो गई थी और उसके फेस पे झुर्रियाँ आ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है 34 का जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा, 25 ईयर, ठीक है। वो 25 साल की थी ना तब ऐसा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है 35 में, ओवर फिशिंग द कॉमन बिकॉज द वर्ल्ड कॉन्शियस अबाउट प्रोटीन, विटामिन, फैट, या नन ऑफ दिस, ठीक है। मतलब कि ज्यादा फिशिंग करने से क्या होता है, तो यहाँ पर जो है आपका प्रोटीन ज्यादा मात्रा में मिल जाता है, कॉन्शियस अबाउट, ठीक है, वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर राजेंद्र देश पांडे वाज ए, वो क्या थे, राजेंद्र देश पांडे। तो यहाँ पे आपका 36 का जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा, फिजिस्ट थे, ठीक है, फिजिस्ट थे आपका राजेंद्र देश पांडे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो है, द ऑथर बीन डिस्क्रिपन डिस्क्रिप्शंस ऑफ हिज जर्नी सिल्क रोड फ्रॉम द पैलेस कॉल्ड, ठीक है। जो सिल्क रोड का जो पैलेस था उसको क्या वो बोलते थे, अपने रास्ता में जा रहे थे तो वो उसको क्या बोलते थे, बोरा, कोरा, टावा या रावा, रावू, ठीक है। तो इसका जो है आपका 37 का जो है बी नंबर से हो जाएगा कोरा, ठीक है, उसको कोरा नाम से बोले थे। नेक्स्ट यहाँ पे 38 है, यहाँ पे बताया गया टैपलो इज अ इंस्टेड इन विच सब्जेक्ट, साइंस, आर्ट्स, बोथ ए एंड बी, या इन नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइंस, ठीक है। टैपलो जो है वो साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड था, ठीक है। यहाँ पे उसका 39 देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है द डाउटर गोज होलैंड सर्च फॉर अ बिगनिंग, ठीक है, वो किस चीज के लिए सर्च के लिए गया था। तो यहाँ पे 39 का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, मदर को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो है यहाँ पे बताया गया है रंगा मैरिज इज रिटन बाई, ठीक है। तो रंगा का जो मैरिज है वो कहाँ पर लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, मस्ती वेंकेस्ट्रा लेनिंगर, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 40 में से आप लोग को यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग फटाफट से इसको देख करके और एग्जाम में ही जाइएगा, ताकि इसमें से जो है ना मतलब 25 से 30 प्रश्न जो है आपका यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे वीडियो को देख करके जाइएगा, और नेक्स्ट हम लोग एक और वीडियो ला रहे हैं जिसमें और भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।